गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ट्रेन का। अब हमने पकड़ लिया है ट्रेन, तीनों भाई साथ में हैं और ये ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और आज पानी बहुत गिरने की वजह से एकदम मौसम जो है बेमान हो रखा है और हम लोग मज़े ले रहे हैं सफ़र का। और आपको सारे रास्ते देखने को मिलेंगे, जंगल, झाड़ियाँ, पहाड़। बरसात की वजह से सारी पत्ते धुल गए हैं और एक अपन पहुंच गए हैं टनल के अंदर। खरगोश एकदम अंधेरा से भरा हुआ, डरावना लेकिन मज़ेदार, एक नया एक्सपीरियंस। और अंधेरों से भरा हुआ, बीच बीच में लाइट इस तरह से पड़ता है, एक अलग ही अनुभव। अब टनल से बाहर निकल रहे हैं और ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर अपने को देखने को मिलता है एकदम मस्त बादल, एकदम भी जो गिरने के लिए तैयार है और हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ हम सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। और इस सफ़र में बहुत ही मज़ेदार। बरसात की वजह से खेत खलियान पानी भर चुका है और ये ताड़ के पेड़ आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ट्रैवल को आनंदमय बना देता है। और ये फाइनली अपन पहुंच चुके हैं हावड़ा के स्टेशन। अब अपन निकल रहे हैं बाहर और बाहर से हम खोजेंगे रुक। ट्रेन का नाम आप पॉज करके देख लेना, ये सप्ताह में एक दिन चलता है। और ये हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के ऊपर बना विशाल स्टील का कैंटिलीवर ब्रिज है। यह हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी आधिकारिक नाम रविंद्र सेतु है। 1943 में चालू हुआ था। इसकी कुल लंबाई लगभग 2150 फीट है। इसे बनाने में करीब 26,500 टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और बेहद व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिजों में गिना जाता है। सीधे शब्दों में हुगली नदी गंगा नदी की शाखा और उसी नदी पर बना हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाला यह प्रसिद्ध ब्रिज हावड़ा ब्रिज है। ट्रेन जब आता है तो हावड़ा स्टेशन आता है, हमको कोलकाता जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, यह बीबीडी बाग इलाके के ऐतिहासिक सरकारी इमारत हैं। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्कों के लिए बनाया गया था, जिसे राइडर्स कहा जाता था। इसका निर्माण 1777 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना नींव रखा था, पहले वेस्ट बंगाल से ही अपना पैर जमाया था, फिर पूरे भारत देश में शासन। यहाँ आपको विक्टोरिया कोलकाता के एस्प्लेनेड धर्मशाला के क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध पुरानी इमारत और शहर का जाना पहचाना लैंडमार्क है। आजकल विक्टोरिया हाउस के सामने वाली जगह राजनीतिक रैलियाँ, खासकर 21 जुलाई को रैली के संदर्भ में प्रसिद्ध है। विक्टोरिया मेमोरियल महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया विशाल सफ़ेद संगमरमर का स्मारक है। लॉर्ड कुर्जन ने इसकी कल्पना की थी। नींव 4 जनवरी 1906 को रखी गई और 1921 में इसे जनता के लिए खोला गया। आज यह वर्तमान में म्यूजियम और एक टाइम का यहाँ 42 मंजिल का ऊंचा बिल्डिंग, जो बहुत फेमस था भारत में, जो 42 मंजिल इसमें हैं, फ्लोर हैं। और ये आज मौसम के कारण बादलों के बीच घिरा हुआ दिख रहा है इसमें। और एक टाइम की यह बहुत ही फेमस बिल्डिंग हुआ करती थी।
और ये हमको विक्टोरिया मेमोरियल का एक झलक यहाँ से देखने को मिलता है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, संगमरमर से बना हुआ, पूरा वाइटिश। और ये ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के बसों के बारे में बोला जाए तो समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें पूरा बंगाली में लिखा हुआ रहता है, तो अपने समझ से तो बाहर है इसमें यात्रा करना। तो ये यहाँ का ट्रैफिक है, ऐसा है बरसात में। अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि ज़मीन के नीचे है। और ये है रविंद्र सदन के नाम से है ये स्टेशन। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चांदनी चौक की ओर। और ये है इसका ट्रैक, ये है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर लिखा हुआ है रविंद्र सदन। हम जा रहे हैं एस्प्लेनेड की ओर, चांदनी चौक हमको जाना है। और यहाँ से हमने लिया है टांगा, जो आदमी के खींचने से चलता है। और ये व्यू, हम हैं बड़ा बाज़ार की ओर। और हम जा रहे हैं बीच बड़ा बाज़ार की एरिया में। और हम लोग जा रहे हैं इस टांगे की सहायता से बड़ा बाज़ार के बीचों बीच। ज़्यादा दूरी तो नहीं है, आधा किलोमीटर के लगभग है। तो अपन बस ये व्यक्ति जो है खाली बैठा हुआ था, जिसको रोज़गार देने के लिए यात्रा कर रहे हैं। यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है कि जहाँ मिठाई मिल रहा है उस लाइन पे मिठाई ही मिलेगा, जिसमें मिल रहे हैं कपड़े उसमें कपड़े ही मिलेगा पूरे लाइन पे। फिर जिस गले में ड्राई फ्रूट मिल रहा है उसमें ड्राई फ्रूट ही मिलेगा। और क्या बोलता है ये देखिए, ये 60 वाला। घूमते घूमते हमको लग गया भूख, तो हम खाने चल दिए गार्लिक चिकन और बिरयानी और ड्राई फ्रूट का ये बना सैलेड। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। और ये मैं आ चुका हूँ चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पर। और यहाँ से हम इंतज़ार कर रहे हैं एस्प्लेनेड की ओर जाने वाली ट्रेन का, जो अभी कुछ ही टाइम पे आएगी। और हम पकड़ चुके हैं ये ट्रेन। अब ये इसमें जाएंगे हम एस्प्लेनेड की ओर। और यहाँ से हम ट्रेन चेंज करके जाएंगे। हम लोग हैं कोलकाता के सबसे अंतिम स्टेशन, ये है सेक्टर 5 का लास्ट स्टेशन। और यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ ऊपर से ऊपर पे से गाड़ी देखने का नज़ारा कुछ अलग ही अनुभव है। ये स्टेशन का है अंदर का। फिर वापस हम पकड़ के जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन की ओर। ये बिल्डिंग के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे रास्ते पर। और इस साइड पे झील देखने को मिलेगा। On the left. Please mind the gap between the train and the platform. Next station is
Lake Station. हम वापस पहुंच चुके हैं हावड़ा स्टेशन पर और यहाँ से हम जाएंगे शालीमार स्टेशन की तरफ। वहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना है वापस रायगढ़ जाने के लिए, तो हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। ये है हुगली नदी में बना हुआ फेरी। हम लोग ट्रैवल करेंगे, ये सामने दिख रहा है जो फेरी, इसमें और बहुत ही चीप है, 6 रुपये मात्र नदी क्रॉस करने का। मेरे पीछे देखने को यह मिल रहा है हावड़ा ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज। इससे एकदम साइड से पार्सल व्यू देख सकते हो। ब्रिटिश काल में इसी नदी में सामान का परिवहन किया जाता था। इसी में सामान कार्गो शिप से लाद कर लाया जाता था कलकत्ता में, और यहीं से मसाला लोड करके इसी नदी के सहायता से सब घर में जाकर जहाँ जाना था, ब्रिटेन वगैरह जहाँ अपना ले जाना था, व्यापार करना था, इसी में से होता था। इसी नदी से निकल कर इसका जो मुहाना है समुद्र में जुड़ता है। हैं संबलपुर जंक्शन। हम आ चुके हैं वापस संबलपुर में, और यहाँ का सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं जब पूछ के आ जाना था एक बार। और इस सड़क के नज़ारे कुछ मार्केट सस्ता लगा रहा होगा तो और ले लेना। ज़्यादा ही पक गया ना। ये हमको देखने को मिलता है ईब नदी, जो यहाँ आकर बहुत चौड़ी हो जाती है और अंतिम में जाकर महानदी में मिल जाता है, और उसके बाद समुद्र में। ब्रजराज नगर, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ब्रजराज नगर का एक रेलवे स्टेशन आता है। ये भी महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ बस गाड़ियाँ रुकती हैं।